बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो स्टार्ट हुई प्रॉफिट मेकिंग से, तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट का एक हिस्सा थी। यानी हो सकता है बहुत सारे सप्लाई चेन के गुरु मुझसे इत्फाक ना करें, वो कहते हैं जी सप्लाई जो प्रोक्योरमेंट है वो सप्लाई चेन का हिस्सा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट का एक हिस्सा है। प्रोक्योरमेंट से सप्लाई चेन आगे निकली। प्रोक्योरमेंट बहुत पुराना जॉब है, बहुत पुरानी फील्ड है। प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन बहुत अभी मतलब छोटी एज है इसकी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से पहले जो प्रॉफिट मेकिंग का कंसेप्ट था वो था कि आपका प्रॉफिट बाइंग में है, सेल में नहीं। सेल कैलकुलेटेड होती है कि इतने आइटम बनेंगे, पर आइटम इतना प्रॉफिट है, टोटल इतने बनेंगे तो इतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बाइंग होती थी, परचेज, प्रोक्योरमेंट, वहाँ पे प्रॉफिट आप ज़्यादा बेहतर अर्न कर सकते थे थ्रू सोर्सिंग, के आप ज़्यादा बेहतर सोर्सिंग कर लें, नेगोशिएट प्राइस बेहतर कर लें, आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में कुछ रिड्यूस कर लें, आप कोई अल्टरनेट सोर्सेज लोअर जो चीपर कॉस्ट कंट्री होते हैं, जैसे चाइना और यूरोप की प्राइसेस में फ़र्क होता है, तो ऐसे कुछ कंट्री सोर्स कर लें। तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते थे प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट सेविंग में, कि आपने प्रोक्योरमेंट के जो कि 60-70-75% किसी कंपनी का बजट प्रोक्योरमेंट के ऊपर यूज़ हो रहा होता है, तो हमने उस 60-70% बजट को थोड़ा उसमें से कुछ सेविंग करनी है, हमने उसको कुछ रिड्यूस करके पीछे लाना है। तो वो जो 2-3%, 5% सेविंग होती थी प्रोक्योरमेंट में, तो जब आप किसी कंपनी के 60-70% बजट को देखेंगे तो उसमें 2-3-5% का जो सेविंग होती थी वो भी एक ह्यूज अमाउंट काउंट होती थी, जो इक्वल टू सेल के प्रॉफिट के करीब होती है। तो अब ये जो कंसेप्ट था कि हमने प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस करना है और उसको उसमें कॉस्ट सेविंग के कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराने हैं। जब ये फुली इम्प्लीमेंट हो गए, लोगों ने कॉस्ट सेविंग के मुख्तलिफ जो तरीके इम्प्लीमेंट किए, वहाँ पे कॉस्ट सेविंग की, तो उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि क्यों ना ये जो कॉस्ट सेविंग हमने एक जो बड़ा फैक्टर था प्रोक्योरमेंट, जहाँ पे 60-70% यूज़ हो रहे थे फंड्स, तो हमने अगर वहाँ पे इसको अचीव किया तो हम इसको जो दूसरे सेगमेंट है वहाँ पे क्यों ना इसको यूज़ करें। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, प्रोडक्शन है, फिर उसके पीछे वेयर हाउस मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, फिर पीछे लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर सोर्सिंग है, ये फिर प्रोक्योरमेंट के स्टेप्स आ जाते हैं। तो अब ये प्रोक्योरमेंट से निकलने के बाद जो बाकी सेगमेंट के ऊपर कॉस्ट सेविंग के तरीके अपनाए गए, तो उसको फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक नाम दे दिया गया कि चूँकि हमारी सप्लाईज है, पीछे जो हम सोर्सिंग कर रहे हैं, जहाँ से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, फिर आगे जो प्रोडक्ट बन के डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सेल हो रही है, तो ये सारी की सारी जो चेन है, जो लाइन है, इस सारे के ऊपर कॉस्ट सेविंग को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो सके। तो बेसिक जो फैक्टर था सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का वो था नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग, कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाएं। तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।